परमेश्वर के लिए जितना आप कीमती बनते हैं उतने ही आप महत्वपूर्ण परमेश्वर के सिलेबस में प्रवेश करते हैं। पन्ना पलटेगा ना ऐसे, चलो आशीषों का पन्ना पलटता हूं, ये कीमती हो गया मेरा बेटा, चलो फिर ये छुटकारे का पन्ना पलटता हूं क्योंकि ये मेरा बेटा कीमती हो गया। ओ चलो अब ये कीमती हो गया है, अब इसको मैं धन की आशीष देता हूं, अब मैं इसके बच्चों को बरकत देता हूं। हर एक सिलेबस, आशीषों का सिलेबस, छुटकारे का सिलेबस और बरकत का सिलेबस, जितने भी सिलेबस है उसके पास सिलेबस की कमी नहीं है। कमी तो हम मनुष्यों के अंदर है। अपना जैसे जैसे हम उसके सामने कीमती बनते हैं वैसे वैसे वो अपना कीमती सिलेबस आपके लिए खोलता है और आपके लिए देता जाता है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि आज हमारे जीवन में क्या चीजें प्रकट हो पा रही हैं। क्या मैं संगति कर पा रहा हूं? क्या मैं संडे सर्विस संगति कर पा रहा हूं? क्या मैं बृहस्पतिवार क्या मैं अपने आप को वचन के सामने लेके जा पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को पवित्रताई की दशा में रख पा रहा हूं? कितने लोग तो कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं तो कर ही नहीं पाता, मैं तो पवित्र जीवन जी ही नहीं पाता। आपने बड़ी आसानी से अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ये शब्द कह दिया, लेकिन आपने कभी ये कहा, परम पिता मेरे यीशु मुझे ताकत दे कि मैं पवित्रताई में जी सकूं? आपने क्या कभी कहा कि प्रभु मैं तेरे सामने बैठता हूं? कभी आप नहीं गए। आपने अपने शरीर को परमेश्वर के सामने लेके नहीं जा सके, आपने अपने आप को खुदा के सामने नहीं लेके जा सके। अगर आप लेके गए होते तो क्यों ना गलत चीजें आपसे बाहर आती, क्यों ना गुनाह की चीजें आपसे बाहर आती। आपने कभी प्रयास नहीं किया, आप मसीह के सामने कीमती बनने का प्रयास नहीं किया। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या? अगर हम योना की किताब को पढ़ें तो योना जो नबी था वो नीनवे जाने के बजाय तरशीश भागना चाहता था। तरशीश में क्या है? तरशीश सोने और चांदी का बहुमूल्य नगर था। आप इसके इतिहास पढ़ेंगे तो तरशीश सोने चांदी का और कारीगरी में बहुत ही आगे था और एक सही जगह सब लोग चाहते हैं, सही जगह सब लोग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने योना से कहा तू नीनवे जा, क्योंकि नीनवे अभी सही नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने आपको चुना कि जो पाप में नहीं है, क्या आप उसके पास गए? क्या आपने अपना गुण उसके सामने प्रकट किया? जो व्यभिचार में है, जो तमाम पाप की परिस्थिति में, क्या आपने अपने गुण को उसके सामने प्रकट किया? क्या आपने उसे कहा कभी कि भाई पाप नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें? क्या आपने उसे संदेश दिया? नहीं दिया। सही जगह तो सब लोग जाना चाहते हैं। प्रभु इस धरती पे आ गए, ये सही जगह नहीं है, बहुत बुरी जगह है। यहां पर मसीह आकर बलिदान हुआ, मेमने की तरह बलिदान हुआ लोगों को सही करने के लिए। हालेलुया। तो नीनवे की जगह पे वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब खुदावन ने उसे एक मछली की पेट में जाने की अनुमति दिया, तो जब वो मछली के पेट में जाता है तो हम क्या देखते हैं? जब उसकी सांसें रुक रुक चलती हैं कि अब वो शायद बचेगा ही नहीं, वहीं से परमेश्वर को स्मरण करता है। समुद्र की अथाह गहराई में परमेश्वर को स्मरण करता है, कहता है मन से, प्रभु मुझे ऊपर ला, मैं तेरे लिए कीमती बनूंगा, मैं तेरी वैल्यू को मानकर चलूंगा, मैं जो तू कुछ कहेगा मैं वही करूंगा। आपको पता है तुरंत ही वो मछली उसे बाहर लेके आती है। आपको मालूम होना चाहिए 24 घंटे किसी भी मछली की पेट में अगर आप मनुष्य चला जाए, 24 घंटे के अंदर उसके पेट में एक ऐसी राल होती है जो आपके शरीर को गला के रख देगी, याद रहे। लेकिन आप योना की जब सच्ची घटना को पढ़ते हैं तो योना बिल्कुल भी नाश नहीं हुआ था मछली के पेट में, क्योंकि वो बाय प्लान ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की प्लानिंग में था। हालेलुया। और वहां से जब उसने परमेश्वर को स्मरण किया तो खुदावन के वैल्यू को लेकर के जब बाहर आता है तब वो नीनवे जाता है। बाइबल का वचन कहता है 1,20,000 मनुष्य बचा लिए गए। तो वैल्यू हुई ना योना की।
आज आपकी भी जिंदगी में जब हम परमेश्वर के साथ जीने के लिए चलते हैं, दुख हो या सुख हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन जब हम उसके वचन के अधीन, उसके प्रकाश में जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब हमारी जिंदगी का प्रकाश दूसरों को प्रकाशित करेगा। लेकिन जब आप अपने आप को छुपने का प्रयास करेंगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। अपने आप को दीवट पर न रखने के बजाय अपने आप को तल घर में आप लेके जाएंगे, अपने आप को पैमाने के नीचे रखेंगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। और जब आपकी वैल्यू घटेगी, आप किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। तो पहाड़ पर बसना हमारी इच्छा होनी चाहिए, मसीह के साथ बसना, उसकी वैल्यू के साथ हमारा जीना एक अच्छा ठिकाना हमारे लिए है, एक अच्छा रास्ता है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको हर एक पाप की परिस्थिति से बचा करके आपकी जिंदगी में आपको कीमती बनाता है। तो वचन आपको कीमती बनाएगा, इतना आप समझ लीजिए। वचन आपको बेकार जाने नहीं देगा। तो जब वचन आपको कीमती बनाता है तो आज वचन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। खुदावन के सामर्थी शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। प्रिय भाई बहन, बाइबल का वचन कहता है, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। यहोशू 1:8 को अगर ध्यान देते लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, तेरे विवेक से हटने ना पाए, इसकी वैल्यू कम ना होने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ लिखा है पवित्र शास्त्र में, वचन में, जो कुछ हमारे लिए आपके लिए लिखा है, उसके अनुसार यदि आप करने की चौकसी करेंगे तो ऐसा करने से आपके हमारे सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे, हम प्रभावशाली होंगे। मतलब आप कीमती बनेंगे, कीमती आप बनेंगे। तो परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, खुदावन को वो आपको इसीलिए आपके पास आया है, इसीलिए वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको नाश होने के लिए आपके पास नहीं आया। वो आपको देने के लिए, आपको बहुत कुछ देने के लिए, जैसा वचन में लिखा है, वो आपसे प्यार किया, आपको उसने अपना सर्वोच्चम स्थान छोड़ करके आपके निकट आ गया। वो कुचला गया आपकी खातिर, वो दुखी हुआ, उस पर कोड़े की मार पड़ी, वो घायल किया गया आपके लिए, हमारे लिए। वो तुच्छ गिना गया हमारे लिए, आपके लिए। और परमेश्वर पिता ने उसे छोड़ दिया घायल होने के लिए, ताकि हम बहुमूल्य बने। 2 कुरिन्थियों 8:9, वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगालपन से हम धनाढ्य हो जाए। तो धनवान होना है आत्मिक शक्ति में, और भौतिक शक्ति में भी प्रभु आपको अधिक श्रेष्ठतम स्थान को देंगे, ऐसा वचन में लिखा गया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के साथ, खुदावन की वचनों के साथ जीने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को छुपने न दें, योग्यता में चलें, अपने आप को योग्यता में लेके चलें, परमेश्वर की पहचान में लेकर चलें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको प्रकाशमान करना चाहता है, प्रभु आपको आशीषों में लेकर चलना चाहता है। आमीन। हालेलुया। यशायाह 42:6 पढ़ेंगे। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रेयर कर पवित्र भोज को ग्रहण करेंगे। यशायाह 42:6 में, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया, धार्मिकता से बुला लिया, अच्छे गुणों के साथ, उत्तम चीजों के साथ आपको बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा वचन में लिखा गया है। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधे की आंखें खोले। याद रहे, मैं तुझे प्रकाश ठहराऊंगा। तो आज अपने आप को छुपने मत दो, अपनी वैल्यू कम मत करो। संसार के साथ बैठने से अच्छा है परमेश्वर के साथ बैठो।
बकबक करने से अच्छा है परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठ जाएं। चौराहे पर चौराहेबाजी करने से अच्छा है हम प्रभु के साथ समय गुजार लें। हम अब कीमती बने प्रभु के लिए। जब आप कीमती बनेंगे मतलब प्रकाशमान होंगे, तो आपके बच्चे प्रकाशित होंगे, आपके व्यवसाय प्रकाशमान होंगे मतलब आशीषों में चलेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु के नाम में।